उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी भी जाति, मत, मजहब अथवा संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवताओं, महापुरुषों या फिर साधु संतों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव और डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए बैठक के दौरान ये अहम बातें कही हैं कि किसी भी संप्रदाय, मजहब और पंथ के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी अस्वीकार्य है। विशाल रघुवंशी हमारे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं। विशाल, यानी सीधे इशारा है यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर कि कोई भी ऐसे उलूल जुलूल बयान ना दें। देखिए, बिल्कुल सीधा इशारा है कि इस तरह के बयान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और इसके साथ साथ जो लोग इस बयान के विरोध में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, यहाँ तक कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह के बयान महापुरुषों को लेकर सीधे तौर पर जो है निंदनीय होते हैं और इस तरह के बयान से बचना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह के बयान देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी, पुलिस की तरफ से की जाएगी, ना कि आम आदमी जो इस बयानों को लेकर पथराव कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, वो कानून को हाथ में ले रहा है। तो ये गलत है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाए। मतलब साफ है कि तमाम जगहों पे जो प्रदर्शन हो रहा है, पथराव की घटनाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर ये देखने को मिला है कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है थानों का घेराव किया जा रहा है। इसके साथ साथ तमाम जगहों पर ये देखने को मिला है कि जुलूस निकाला जा रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज डीजीपी, मुख्य सचिव, सभी अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बैठक करके उन्होंने इस बात को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी तरह से अगर कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करता हो, चाहे वो कोई हो, चाहे वो अपने बयानों से माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा हो या कानून हाथ में लेकर जो है लगातार तमाम जगहों पर पथराव कर रहा हो, उन दोनों को ही दासना मंदिर के बाहर जो भीड़ जमा हुई थी, जहां हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था, उसको लेकर के भी सीएम ने साफ साफ कहा कि इस तरह की अराजक स्थिति भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो लोग इस काम में लिप्त पाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि चूंकि त्योहार का मौसम है और विजयदशमी को लेकर के उन्होंने खास ताकीद की है कि अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उनके साथ सख्ती से निपटे। क्या व्यवस्था पुलिस की ओर से की जा रही है विजयदशमी को लेकर? देखिए, चूंकि विजयदशमी का त्यौहार आने वाला है, नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए थे और आज भी सीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि विजयदशमी के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, जहां पर बड़े आयोजन होते हैं, जहां पर जो है रावण दहन कार्यक्रम होता है, वहां पर जो है फोकस करके जो है पुलिसिंग पर जो है ज़्यादा जो है केंद्रित किया जाए। इसके साथ साथ जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाए, कहीं पर भी कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। इसके साथ साथ चूंकि गरबे का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर होता है, तो गरबे के दौरान ऐसा ना हो कि कोई लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी जो वो किसी भी धर्म का हो, अगर माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है वो एक नज़ीर पेश करें। जी विशाल, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में नवरात्र के पहले दिन से ही मिशन शक्ति की शुरुआत हो रही है। ऐसे में मिशन शक्ति को लेकर लगातार यूपी सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और इसीलिए ये कहा गया है कि पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। और उत्तर प्रदेश में चूंकि तमाम जगहों पर जहां पर महिलाओं संबंधित अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत ही खुद जो है मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश भी पहले भी जारी कर दिए हैं और अब एक बार फिर से उन्होंने ये कहा है कि पेट्रोलिंग जो है उसकी बढ़ाई जाए 112 की, और इसके साथ साथ तमाम जगहों पर जहां पर महिला अपराध से संबंधित घटनाएं होती हैं उस पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। जी विशाल, यानी कि सीधे सीधे ऐसे लोगों को साफ नसीहत है या कहें कि चेतावनी है कि आप कोई भी ऐसा बयान ना दें जिससे दूसरे धर्म या मजहब की आस्था को ठेस पहुंचे।
देखिए बिल्कुल यही सबसे बड़ी बात है कि सीएम ने इस बात को कहा है कि इस तरह के जो बयान होते हैं इससे एक धर्म विशेष के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। उसके बाद ये पूरा जो बयान है ये दूसरे कोण में लिया जाता है। उसके बाद इस पर पथराव शुरू हो जाता है, कहीं कहीं पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है और हिंसा जैसी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसे में हिंसा ना फैले, उपद्रव जो है ना हो और इन सब की आड़ में जो उपद्रवी तंत्र हैं वो उसका फायदा उठाकर माहौल ना बिगाड़ सकें, क्योंकि अक्सर ये इनपुट मिलता रहा है कि उपद्रवी तंत्र इस तरह की चीजों को जो है टारगेट करते हैं और वो किसी धर्म के को नहीं ध्यान रखते हैं। वो केवल इस तरह की घटनाओं पर उकसाते हैं लोगों को और इस तरह के उपद्रव करके आराम से अलग हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी सीएम ने सीधे तौर पर निर्देश जारी किए हैं कि इसका विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।